तस्वीरें जरा आप देखिए, तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। सीटों की अगर बात करें तो कुछ नंबर देना चाहेंगे, कितना आपका अनुमान है? 48 के ऊपर लग रही, 50 के करीब। 48-50 सीटें आपको दिख, क्या अनुमान है आपका अगर सीटों की अगर बात करें? 45 क्रॉस करेंगे। 45 प्लस। उन्होंने रैली में कहा कि फिर अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो काम नहीं करने देंगे, इस पर क्या कहेंगे? मान रहे हैं ना वो कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, उन्हीं की जुबान से बात आई है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की कवरेज के लिए इस वक्त हम शिमला पहुंच चुके हैं और हिमाचल प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है वो दूसरे राज्यों से आपको काफ़ी कुछ अलग देखने को मिलेगा। इस वक्त मैं शिमला में मौजूद हूं और ये टाउन हॉल है, जरा पीछे की तस्वीर आप दिखाइए, ये टाउन हॉल है और प्रियंका गांधी को अभी डोर टू डोर कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आना था और उससे पहले का जो माहौल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रियंका गांधी जो हैं वो नहीं आ पाई। सुबह उनकी 12 बजे सिरमौर के अंदर रैली थी, उस रैली को किया और उसके बाद में उनका जो हेलीकॉप्टर वो इधर आना था शिमला के अंदर, वो नहीं आ पाया विजिबिलिटी के कारण। मौसम जो है ख़राब है उस कारण नहीं आ पाया। लेकिन अब कांग्रेस के नेता और यहाँ पर प्रतिभा सिंह जो कि मंडी से सांसद हैं कांग्रेस की और वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो और कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर डोर टू डोर कार्यक्रम कर रहे हैं। और हिमाचल का जो चुनाव है वो दूसरे राज्यों से अगर आप कंपैरिजन उसका करके देखेंगे तो बहुत शांत चुनाव जो है वो हिमाचल के अंदर होता है। तो तस्वीरें जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि और पीछे तक कांग्रेस के जो कार्यकर्ता चल रहे हैं। तो प्रियंका जी आनी थी, आज प्रचार का आखिरी दिन है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, प्रियंका जी की फोटो साथ चल रही है। प्रियंका जी एक विचारधारा है, हम सबके दिल में है। मौसम खराब होने के कारण वो नहीं आ पा रही हैं, जहाज हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया है, लेकिन हर आदमी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के रूप में इस यात्रा में, इस चुनाव में चल रहा है। और मैं समझता हूँ बदलाव जरूरी है। अगर बदलाव नहीं हुआ तो समझो हमारे देश के प्रधानमंत्री आए और बोले कि महंगाई मुद्दे मैंने बात करी है, लेकिन मुद्दा तो महंगाई का ये भी था कि महंगाई का, बेरोजगारी का, किसान को डबल आय का, मजदूर को घर का, एक वादा प्रधानमंत्री ने पूरा नहीं करा, सब झूठ बोल के हिमाचल में चले गए। प्रचार का आज आखिरी दिन है और आखिरी के कुछ घंटे अब बाकी रहे हैं। तो ये हिमाचल का जो चुनाव है वो आप देखते हैं कि अलग है यूपी, बिहार से, हरियाणा से, दिल्ली से, क्योंकि आखिरी दिन बड़ा ताबड़तोड़ जो है वो पूरा माहौल दिखता है। यहाँ पे बड़ा शांति है। देखिए, हिमाचल के लोगों ने नारा दिया है कांग्रेस के 60 और बीजेपी के 8, इस नारे पे चल रहा है और रिजल्ट वन वे, कांग्रेस के 60 और बीजेपी के 8। ये 60 सीटें कांग्रेस की आप कह रहे हैं और बीजेपी की 8 सीटें। हाँ, 60 कांग्रेस की कह रहा हूँ और बीजेपी की 8 है, तो बड़ी बात है। हाँ। थोड़ा बहुत उनको छोड़ दिया है, लेकिन अब उनका सुपड़ा साफ है। हिमाचल से शुरुआत होगा और पूरे देश में सुपड़ा साफ होगा। झूठ बोलते ये गुमराह करते हैं जवानों को, ये जो नौकरी दे रहे, किस्तों में दे रहे हैं, जो प्राइवेट कर रहे हैं, बड़ा नुकसान हो रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या आज फिर देश में है। नौजवान पैदल चल रहा है, भूखा चल रहा है, परिवार नहीं पाल पा रहे हैं और प्रधानमंत्री झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। समस्या गंभीर है। अब ये समस्या पूरे देश के लिए है, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। इन झूठों को, देश बेचने वालों को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। मैं थोड़ा आपको आखिरी तक कोशिश करूंगा कि आखिरी तक आपको किस तरह से ये डोर टू डोर का कार्यक्रम चल रहा है कांग्रेस का, वो आखिरी तक आपको तस्वीरें दिखाऊं। और शिमला के भी नज़ारे, हिमाचल के नज़ारे जो है वो आप देखते रहिए। बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर ज़्यादातर जो आबादी आपको मिलेगी वो बाहर के लोगों की मिलेगी। लेकिन हाँ, अभी चूंकि चुनाव है तो चुनाव के चलते उतने लोग अभी फ़िलहाल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन देखिए, चुनाव का भी आप महसूस करिए, आखिरी के दिन है और आखिरी के कुछ घंटे हैं और ऐसे में भी देखिए किस तरह से शांति के साथ में यहाँ पर चुनाव जो है वो होता है। बाकी राज्यों में अगर आप बात करेंगे, यूपी, बिहार, हरियाणा, तो वहाँ पर बड़े ढोल नगाड़ों के साथ में और चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर हिमाचल के अंदर देखिए आप तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। शुक्ला जी को आप देख रहे हैं और उनके साथ में जो है पीछे शायद प्रतिभा जी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो तस्वीरें जो है वो आप हिमाचल प्रदेश के चुनाव की आप देख रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए हिमाचल प्रदेश के चुनाव की और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो फूल बरसा करके यहाँ पर जो हुजूम चल रहा है इसका स्वागत कर रहे हैं। और इस तस्वीरें जरा आप देखिए, तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा पीछे आइए आप। शुक्ला जी, आखिरी का कुछ घंटे अब बचे हैं चुनाव प्रचार के और आप डोर टू डोर कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रियंका जी को भी आना था, किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, प्रियंका जी का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहा, जहाँ गई थी प्रचार करने सिलाई में, तो बाई रोड आ रही है वहाँ से, है ना। लेकिन अब 5 बजे की सीमा है
इसलिए हम लोग जनता से आग्रह करने आए हैं कि कांग्रेस पार्टी को वोट दें। हर जगह जनता को उत्साह देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि हम लोग 2/3 बहुमत से यहाँ सरकार बनाएंगे। सीटों की अगर बात करें तो कुछ नंबर देना चाहेंगे, कितना आपका अनुमान है? 48 के ऊपर लग रही, 50 के करीब। 48-50 सीटें आपको दिख रही हैं। देखिए, छोटा राज्य है शिमला, 68 सीटें हैं और 68 सीटों में से बड़ा जो है वो दावा यहाँ पर शुक्ला जी कर रहे हैं 48 से 50 सीटों का। और ये देखिए, पीछे मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि किस तरह से शांति के साथ में, और जो दूसरे राज्यों का चुनाव होता है उससे किस तरह से ये चुनाव जो है वो अलग है, इस चीज़ को भी देखिए आप। और कांग्रेस के नेता हैं, डोर टू डोर जो है वो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है और इसमें ये मैं आपको दूसरे राज्यों से अलग मिलेगा। मैं बार बार इस बात को शायद दोहराऊंगा। तो प्रतिभा जी जो है वो आपको दिख रही हैं, कांग्रेस की यहाँ पर वरिष्ठ नेता है और मंडी से सांसद भी हैं। मैम, प्रचार के आखिरी के कुछ घंटे बचे हैं, क्या कहेंगे? बहुत विश्वास के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि कांग्रेस वापसी कर रही है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। क्या अनुमान है आपका, अगर सीटों की अगर बात करें? 45 क्रॉस करेंगे। 45 प्लस। हाँ, 45। मोदी जी भी आ रहे हैं यहाँ पर और अमित शाह ने भी जो है वो रोड शो किया, जहाँ पर अभी हम हिमाचल में हैं। जिस मर्जी को ले आए, मोदी आए चाहे अमित शाह जी आए, सभी हमारे आदरणीय नेता है, बट उनका वोट इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं है। उन्होंने रैली में कहा कि फिर अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो काम नहीं करने देंगे, इस पर क्या कहेंगे? मान रहे हैं ना वो कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, उन्हीं की जुबान से बात आई है। तो ठीक है, अब इनके वरिष्ठ नेता भी ऐसा बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो बनेगी अवश्य। कांग्रेस तो बोल ही रही है, पर प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है प्रतिभा सिंह को आप सुन रहे थे, 45 से 50 सीटों का वो भी दावा कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी का करीब 50 सीटों का यहाँ पर दावा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए और अमित शाह भी आए और तमाम बीजेपी के, और सबसे बड़ी बात यह है कि जेपी नड्डा का खुद का जो है गृह राज्य है। और तस्वीर आप देखिए, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर डोर टू डोर कार्यक्रम में इसमें चल रहे हैं। प्रधान जी का इंटरव्यू लो जी। हाँ, तो क्या कहेंगे, प्रचार का आखिरी दिन है और ये चुनाव, बाकी के चुनाव भी आपने देखे होंगे। हम इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि अगर यूपी बिहार की अगर बात करें, दिल्ली की बात करें, आखिरी के जो घंटे होते हैं वो बड़ा एक ताबड़तोड़ होता है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे एक शांति सी है। ये शांति है, सन्नाटा है, क्या कहेंगे इसको? ये पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि हिमाचल का यूपी और बिहार से कंपेयर करना ही गलत है। नहीं, हमारा पूरा एक ओवरऑल इंडिया की बात हमारा एक शांति प्रिय प्रदेश है, पढ़े लिखे लोगों का प्रदेश है, सोच क्लियर है और मंशा क्लियर है। भीड़ कांग्रेस के साथ है, जनता कांग्रेस के साथ है, बदलाव का इशारा है, बदलाव होने जा रहा है, इसको कोई नहीं रोक सकता। बदलाव का इशारा है, बिल्कुल 100% है और इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भाजपा ने भी पूरी ताकत अपनी झोंकी यहाँ पर, खुद प्रधानमंत्री, फिर अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, तमाम नेता जो है वो डेरा डाले रहे आखिरी समय तक। यही सबसे बड़ी कमज़ोरी है। 68 सीटों की एक कौन सी ऐसे प्रदेश में अगर प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर, योगी आदित्यनाथ, ये सारे चीफ मिनिस्टर, अगर ये कमज़ोरी जाहिर करती है। आप इलेक्शन हिमाचल के मुद्दों पे लड़ो, जयराम के फेस पे लड़ो, तब तो इलेक्शन है। अगर आप कहो कि वोट आप हिमाचल में डालेंगे और जाएगी मोदी को, तो ये कमज़ोरी की निशानी। तो अगर सबसे बड़ी जो बीजेपी की अगर कमजोरी की और आपकी ताकत की बात करें, एक दो चीज़ें अगर आप बताना चाहें कोई। हमारी ताकत हम जनता है यहाँ की, कौन सा मुद्दा ऐसा आपको लग रहा है कि जो इस बार ज़्यादा फैक्ट करेगा? और वो महंगाई का मुद्दा जो है जो ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है, और एम्प्लॉइज़ के लिए ओपीएस का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। ये तीनों मुद्दे जो हैं काफ़ी इफेक्ट करेंगे और इन तीनों मुद्दों को लेकर ही हम जनता के बीच में आए हैं। मोदी जी का आपको नहीं लग रहा कि डबल इंजन का जो उनका नारा है वो यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? ये देखिए, हमने देखा 5 साल डबल इंजन की सरकार रही, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं उतरा। गडकरी जी ने इतने अनाउंसमेंट्स की थी, 4 लेन की, रोड्स की, वो कोई धरातल पे नहीं उतरी। तो इसका मतलब ये रहा कि डबल इंजन की सरकार जो थी ये एक जुमला है और धरातल के स्तर पे कुछ नहीं हो पाया। हमारे युवा वर्ग, आज इतना छोटा सा प्रदेश है, 10 लाख बेरोजगार हैं यहाँ,
और महंगाई जो गैस की कीमत आज 1000 से ऊपर है और सब्सिडी जो है सिर्फ 30 रुपए मिल रही है। किराया तो लेकिन बीजेपी कहती कि बसों का महिलाओं के लिए आधा है यहाँ। महिलाओं के लिए आधा है, पर उनसे पूछे अगर हिमाचल के बाहर जैसे हरिद्वार की बस आती है, कहीं रामपुर कहीं जाती है, तो उसमें तो किराया उतना ही देना पड़ता है। का आधा एक जुमला है, कोई आधा नहीं है। क्या ऐसा बड़ी चीज है जो महिलाओं को इस बार इफेक्ट करेगी? आप लोग बीजेपी की बजाय कांग्रेस की तरफ जाएंगे, क्या ऐसी बड़ी चीज है? आप खुद ही देखो, हमारी गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया, खाने की वस्तुएं है वो सारी महंगी हो गई है, पेट्रोल डीजल जितना भी, महिला के लिए किचन चलाना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि महिला को तो किचन से ही वास्ता पड़ता है, अपने बच्चों को पालना मुश्किल हो गया। सब्जी लेने जाओ तो 150 से 100 रुपये से कोई सब्जी कम नहीं है। 80 रुपये का टमाटर है, 2 दिन तो चलते नहीं। 80 रुपये का प्याज है, क्या खाएंगे बीजेपी की सरकार में? इनके तो सारी बातों के जुमले ही रह गए, ये तो जुमलों वाली सरकार है। तो आपको नहीं लग रहा कि कांग्रेस इस बार यहाँ पर रिवाज जो है वो जो आप कायम करने की बात कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि इस बार रिवाज हम बदल देंगे, सरकार एक बार भी भाजपा और बार बार भी भाजपा? ऐसा नहीं है सर, इस बार कांग्रेस आएगी, ये पक्का है। आपको भी दिख रहा है किस तरह से महंगाई से त्रस्त है पब्लिक। और महिला का ये बात करते हैं कि हम महिलाओं को सुरक्षा देते हैं। अभी आपने 4-6 दिन पहले की बात है, मनाली में मात्र 2 महीने की बच्ची या 2 साल की बच्ची का जो हुआ है, उसके बारे में इनके किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। और केंद्र में भी इनकी सरकार है, यहाँ पे भी इनकी सरकार है। आपने अगर पिछले कुछ दिनों की बात मैं करूँ आपसे, तो आपने देखा होगा उत्तराखंड के ऋषिकेश में रातों रात इन्होंने बुलडोज़र चला दिए हैं। तो किस तरह से इनकी सरकार रिपीट हो सकती है, आप बताएं मुझे? पॉसिबल नहीं है। आप आश्वस्त है पूरी तरह से कि कांग्रेस इधर वापसी करेगी? 100% हम आश्वस्त है कि कांग्रेस आएगी, और आ गई है ऑलमोस्ट। तो सर्वे जो आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं जी। तो देखिए, सर्वे भी जो है वो आखिरी के समय में बदलते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, और प्रचार का ये आखिरी समय है, बिल्कुल कुछ घंटे जो है वो अब रह गए हैं। और उससे पहले कांग्रेस का यहाँ पर डोर टू डोर एक जो है वो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, शांति के साथ में है। अब ये शांति है या सन्नाटा है, वो तो 12 तारीख वो जो है 8 तारीख को पता चलेगा, और 12 तारीख को यहाँ पर वोटिंग है। तो सवाल यही है कि क्या वाकई यहाँ पर कांग्रेस रिवाज को कायम रखेगी, सरकार बदलने का जो रिवाज है यहाँ पर उसको कायम रखेगी, या भाजपा जो कह रही है कि एक बार भी भाजपा और बार बार भाजपा, और दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि लगातार महंगाई है, बेरोजगारी है, इन तमाम सारे मुद्दों से जनता के अंदर गुस्सा है, और उस गुस्सा जो है वो सरकार बदलेगा। तो बहरहाल आप बताइए, हिमाचल का जो चुनाव आप देख रहे हैं, हिमाचल का रुझान जो आप देख रहे हैं, आपको किसकी सरकार लग रही है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को खूब शेयर करें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी